So there are few other characters. The first one is Mr. Collins. Mr. Collins जो कि a pompous clergyman, he was actually a clergyman who is Mr. Bennet's cousin. वो Mr. Bennet का cousin होता है and will inherit his estate when Mr. Bennet dies. जब Mr. Bennet की death हो जाएगी तो सारी estate Mr. Collins को मिलेगी. जायदाद जो है Mr. Collins की वो Mr. Bennet की Mr. Collins को मिलेगी. Then Charlotte Lucas. Charlotte Lucas, Elizabeth's dear friend. Charlotte does not view love as the most vital component of a marriage and is more interested in having a comfortable home. तो इसकी आप कह सकते हैं मैरिज होती है फाइनेंशियल फाइनेंशियल वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए वो शादी करती है क्योंकि उसके बहुत सारे बहन भाई होते हैं और वो आई थिंक 27 ईयर्स की हो चुकी होती है, जो कि जेन ऑस्टन के मुताबिक वो एक ओल्ड मेड बन चुकी है. ओल्ड मेड क्योंकि उसके उसके दौर में सारे बहुत अर्ली एज में शादी कर लेते थे. तो वो देखती है कि मुझे एक कंफर्टेबल होम मिल रहा है तो लव हो ना हो शादी कर लेनी चाहिए. तो शार्लट लुकस जो है वो बाद में मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है. थस व्हेन मिस्टर कॉलिंस प्रपोजेज शी एक्सेप्ट्स, वो आराम से एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि मिस्टर कॉलिंस ने तो शादी करनी ही होती है क्योंकि उसको उसकी जो पैट्रन है लेडी कैथरीन डिबोर्ग वो कहती है कि वो उसको किसी जगह का डीन बना देगी, लेकिन उससे पहले उसके लिए शादी करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो बैनेट्स के घर में आता है कि वहाँ से उसको कोई कज़न अपनी किसी कज़न से मतलब कज़न की बेटी से शादी कर ले. लेकिन एलिज़ाबेथ के रिफ्यूज़ करने के बाद वो शार्लट लुकस को प्रपोज़ कर देता है और उससे शादी कर लेता है. सर विलियम लुकस. तो सर विलियम लुकस इज़ शार्लट्स फादर, वो शार्लट के फादर हैं. देन देयर इज़ मारिया लुकस इज़ शार्लट्स यंगर सिस्टर, शार्लट की छोटी बहन है. मिस बिंगले, ये इंपॉर्टेंट है, बिंगलेज स्नोबिश सिस्टर. मिस्टर बिंगले जितना स्वीट है उसकी बहन उतनी ही स्नोबिश है. शी बियर्स इनऑर्डिनेट डिस्डेन फॉर एलिजाबेथ्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड. उसको एलिजाबेथ का मिडिल क्लास बैकग्राउंड बिल्कुल पसंद नहीं होता मिस बिंगले को. ये एक्चुअली कैरोलिन बिंगले है, मिस बिंगले जो है, और ये एलिजाबेथ से जेलस भी होती है थोड़ी क्योंकि सम हाउ कहीं ना कहीं ये खुद डार्सी की तरफ अट्रैक्टेड होती है, डार्सी की तरफ अट्रैक्टेड होती है. देन देयर इज़ मिसेस हर्स्ट. Mrs. Hurst, she is Bingley's older married sister who is just as two-faced as Miss Bingley. Mrs. Hurst भी जो है ना वो भी डबल फेस्ड होती है, यानी कि वो भी दोगली सी लड़की है, औरत है अपनी बहन कैरोलिन बिंगले की तरह. ये मैरिड है और मिस बिंगले जो है वो अनमैरिड है, तभी इसका नाम मिस बिंगले है. क्योंकि वैसे उसका नाम कैरोलिन बिंगले है तो बिंगले जो है वो सेकंड नेम जो है उसके फादर का नेम होगा ना, तो वो मिस बिंगले जब क्योंकि वो कुंवारी है इसलिए. देन मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर. मिसेस बैनेट्स ब्रदर एंड हिज वाइफ. मिसेस बैनेट के भाई और उसकी वाइफ मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर. दे आर केयरिंग, नर्चरिंग एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस. वो अच्छे हैं, अच्छे नेचर के हैं, कॉमन सेंस भी रखते हैं. Mrs. Gardner and Elizabeth are quite close because Elizabeth's own mother is silly, while Mrs. Gardner is more thoughtful and practical like Elizabeth. Mrs. Gardner जो है वो Elizabeth के काफ़ी close है क्योंकि वो Elizabeth की तरह ही sensible है. Mr. Gardner tries to find Lydia and Wickham when they have run away together. तो Mr. Gardner tries to find Lydia जब वो उसके साथ चली जाती है विकम के साथ. देन वी हैव लेडी कैथरीन डिबोर्ग. लेडी कैथरीन डिबोर्ग जो है वो सही में जो कह लें आप अपर क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है. ये भी बहुत ही प्राउडी और इस तरह की बॉसी काइंड ऑफ लेडी, और शी इज़ रिच, बॉसी, नोबल वुमन हु इज़ डार्सीज वेल्दी आंट. डार्सी की वेल्दी आंट है. एंड कॉलिन्स पैट्रनस, कॉलिन्स की पैट्रनस है. She greatly illustrates class snobbery as she is a forceful lady who expects everyone to appreciate and follow her advice on every topic. बहुत ही मगरूर है, वो चाहती है कि हर कोई मेरी एडवाइस को माने और हमेशा माने. इसकी भी एक बेटी होती है जिसको वो चाहती है कि
डार्सी के साथ वो उसकी शादी करा दे। मिस डिबोर्ग इज़ डार्सीज कज़न एंड लेडी कैथरीन डिबोर्ग्स डॉटर, कैथरीन डिबोर्ग्स की डॉटर होती है। देन वी हैव जॉर्जियाना डार्सी, डार्सी की सिस्टर, डार्सीज सिस्टर। शी इज़ इमेंसली प्रिटी, वो बहुत प्यारी, एंड जस्ट एज शाय, और बहुत शर्मीली है। शी इज़ वेरी बिकॉज शी वॉज ऑलमोस्ट कॉन्ड इनटू इलोपिंग विद मिस्टर विक्रम। मिस्टर विक्रम के साथ भागने वाली होती है क्योंकि वो इतनी चालाक लड़की नहीं होती। विच वुड हैव बीन अ ग्रेव मिस्टेक, जो कि बहुत बड़ी गलती होती। शी हैज़ ग्रेट स्किल्स एट प्लेइंग द पियानो फोर्ट, तो पियानो बजाने में उसकी बड़ी स्किल्स थी। वो छोटी उम्र की थी वैसे, और डार्सी उसे बहुत प्यार करता था। क्लोनल फिट्जविलियम इज़ डार्सीज कज़न एंड ऑल्सो को गार्डियन ऑफ मिस डार्सी, डार्सीज लिटिल सिस्टर। तो क्लोनल फिट्जविलियम जो है वो ये भी एक करेक्टर नॉवल में है। ये डार्सी का कज़न है, और मिस डार्सी का जो है वो गार्डियन है, को गार्डियन है। तो ये थे करेक्टर्स। अच्छा, इस नावल को हम नॉवल ऑफ मैनर्स भी कह सकते हैं। नॉवल ऑफ मैनर्स क्या होते हैं? मैनर्स क्या होता है? नॉवल ऑफ मैनर्स, दे डील विद द कोड्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ डेली बिहेवियर। डेली बिहेवियर का जो कोड्स एंड कन्वेंशन है उसे डील करता है। दे प्रेजेंट बॉल्स, टीज एंड विजिट्स एज ओकेजन फॉर मीटिंग। उसमें बॉल्स होती हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं, टीज होते हैं, विजिट्स होते हैं। They explore personal relationships, class distinctions and their effect on characters' behavior. तो कैरेक्टर्स के बिहेवियर पर क्लास डिस्टिंक्शन के क्या असरात होते हैं नॉवल ऑफ मैनर्स में, वो दिखाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, जब आप ये नॉवल पढ़ेंगे ना, तो इसमें बहुत मैनरिज्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनर्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये क्लास डिस्टिंक्शन को भी शो करते हैं जो मैनरिज्म्स हैं। दे डील विद द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी ऑन द वे पीपल ट्रीट ईच अदर। जिस तरह से पीपल एक दूसरे को ट्रीट करते हैं उससे डील करते हैं ये, उनके अपने पैसों की वजह से, उनकी प्रॉपर्टी की वजह से। द मेन थीम्स आर मैरिज, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप विद इन दिस सोशल वर्ल्ड, जो कि इस नावल की ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि थीम्स हैं। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप किसके दरमियान है? मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगले के दरमियान है। जेन और एलिजाबेथ भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और मैरिज की थीम भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 मैरिड कपल्स हैं, एक मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, और उसके बाद है शार्लेट लोकस और मिस्टर कॉलिंस, फिर एलिजाबेथ डार्सी, फिर जेन और बिंगले, उनकी मैरिज के बारे में है उसके में, और फिर लीडिया और विकम की मैरिज के बारे में है उसमें। तो इसकी थीम मैरिज है। नेक्स्ट है डायलॉग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज दे रिवील द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर्स। डायलॉग्स भी होते हैं इसके अंदर और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आयरनी इज़ ऑफन एम्प्लॉयड, आयरनी का तो एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है ना इसके अंदर, और आप देखेंगे कि इसके अंदर राइटर ने वर्बल आयरनी यूज़ की है, ड्रामेटिक आयरनी यूज़ की है, और सिचुएशनल आयरनी यूज़ की है। तो आप जैसे जैसे नॉवल पढ़ते जाएंगे इन चीज़ों को नोट करते जाएं।